व्रत जो है ना, बिहार का नामी व्रत क्या है? छठ। बिहार वासियों का सबसे पवित्र, सबसे सुंदर पर्व है छठ। हर बिहार वासी छठ जरूर करते हैं, चाहे मंत्री हो या संतरी, लेकिन उसके घर में छठ व्रत जरूर होता है। तो छठ व्रत जो है कल से शुरू हो रहा है, 4 दिनों का व्रत है। कल नहाए खाए, उसके बाद संजत, उसके बाद 2 दिन अर्घ, पहली अर्घ पिछला। तो इन 4 दिन में किन की पूजा होती है? भगवान सूर्य की पूजा होती है। और हम किन के भक्त हैं? जो गायत्री माता का मंत्र जपते हैं वो गायत्री के भक्त हैं। तो गायत्री मंत्र कहाँ से शुरू होता है मालूम है? तत्सवितुर्वरेण्यम। तो वहाँ पहला अक्षर क्या आता है? सविता। सविता माने सूर्य। तो गायत्री मंत्र जपने वालों को एक साथ कितने देवताओं की शक्ति मिलती है मालूम है? पहला तो सूर्य भगवान, क्योंकि सविता से शुरू होता है मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यम से मंत्र शुरू होता है। ओम जो है सब मंत्र का इंजन है, सब मंत्र में लगता है। भूर्भुवः स्वः जो है 3 लोक है, उसका प्रतीक है, लेकिन मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम। तो सविता यानी सूर्य, तत् माने उस कहते हैं परमात्मा को, यानी विष्णु को बोध कराता है। विष्णु ही सूर्य रूप में आकाश में चमक रहे हैं। तो गायत्री मंत्र में भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई है, इसलिए गायत्री मंत्र जपने वाले को विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान पहले नंबर पर आ जाते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र जपने वाले को सूर्य भगवान की कृपा मिलती है। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, जिसको भी कनफुकी पढ़ता है, कनफुकी माने कान में जो मंत्र दिया जाता है ना, वो गायत्री मंत्र दिया जाता है, इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले गुरु जी की शक्ति गायत्री मंत्र से मिलती है। इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक गायत्री मंत्र को अगर साध लोगे तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान सूर्य जो है, सूर्य आत्मा जगत सूर्य की आत्मा पूरे संसार में है। फूल खिलता है सूर्य की रोशनी से, हमारा शरीर संचालित होता है सूर्य की रोशनी से, दिन में उजाले आते हैं सूर्य की रोशनी से। अगर सूर्य नहीं होता तो हमारे अंदर प्राण नहीं होता, वनस्पतियों में प्राण नहीं होता। इसलिए हर मनुष्य को किसकी व्रत करनी चाहिए? भगवान सूर्य को व्रत करनी चाहिए। नित्य कम से कम आप लोग भगवान सूर्य को कुछ करें या ना करें, 1 लोटा जल उड़हुल फूल डाल के जरूर दें, और 7 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। जल देते वक्त ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अगर इतना बोल देंगे तो आपको गायत्री माता के साथ साथ सूर्य देवता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और सूर्य जो भी गायत्री भक्त होता है ना, उसके चेहरे पर चमक क्यों होती है? क्योंकि सूर्य में चमक होती है। जो भी गायत्री जपता है उसके चेहरे पर अजब शाइनिंग होती है, चमक होती है। वो चमक स्नो पाउडर कितना क्रीम लगा लो, लेकिन गायत्री मंत्र जपने वाले की चमक के बराबर नहीं होगी। तो गायत्री की शक्ति है, वो डिवाइन पावर है, वो दिव्य शक्ति है, वो गायत्री माता से हमें मिलती है, और गायत्री मंत्र सूर्य की कृपा से मिलती है। तो गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि जिसको भी अगर हम छू देंगे तो उसका पाप जल के नष्ट हो जाएगा। तो सूर्य में वो शक्ति है कि गर्म होता है, किसी को भी छू दे तो उसका पाप जल के नष्ट हो जाएगा। सूर्य में वो शक्ति है। तो गायत्री और सूर्य में अन्योनाश्रय संबंध है। अन्योनाश्रय संबंध कहते हैं कि दोनों देखने में अलग हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? एक हैं। सविता कहो तो सूर्य, सावित्री कहो तो गायत्री। गायत्री का नाम सावित्री है और सविता कहने से सूर्य। तो बोलो वेद माता गायत्री की, भगवती सावित्री की, भगवान सूर्य की।